आइए हम प्रार्थना करें। आइए हम आंखों को बंद करके प्रार्थना करें। ये आराधना का समय परमेश्वर ने हमें दिया है। आइए हम प्रार्थना करें। आइए हम हमारे आप को, अपने आप को उसके हाथों में सौंपें। विशेष करके इन दिनों में परमेश्वर चाहता हमारी जिंदगी बदले। परमेश्वर चाहता है आपकी मेरी जिंदगी अंदर से बदले। उसी के बारे में हम आज भी पढ़ने वाले हैं। उसी के बारे में आज भी हम पढ़ने वाले हैं। प्रभु आदर गौरव महिमा आपको देते हैं। हमसे बात करिए, बात करिए प्रभु। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन, आमेन। आज भी हम माफी के बारे में पढ़ने वाले हैं। यीशु के गुण कोई क्रूस पर जब उसने प्रकट किया, उसके बारे में हम कुछ हफ्तों से उसका ध्यान करते आ रहे हैं। सबसे पहले यीशु की इच्छा, उसके बाद यीशु ने क्रूस पर कैसे अपने आप को क्या बोलेंगे उसे, अपने आप को खाली किया, उसके बारे में सुने। उसके बाद पिछले हफ्ते हियाव के बारे में सुने। ये हफ्ते माफी के बारे में सुनेंगे। ये सब बातें मैं कहता हूं आपसे, ये सब चीजें सिर्फ सुनने के लिए मैं बोल नहीं रहा हूं। मैं जो इसे बात कर रहा हूं, मैं खुद इसे मेरे जिंदगी में इसे कायम करने की कोशिश कर रहा हूं। आप विश्वास करेंगे कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन हर दिन प्रभु आपने क्रूस पर जो गुण व्यक्तित किए, उस गुण प्रभु मेरे अंदर भी आना चाहिए। मेरे अंदर भी वो गुण रहना चाहिए। आपका प्रेम, आप जैसे परमेश्वर की इच्छा पूरा करना चाहते थे, प्रभु आपका हियाव, और आज प्रभु आपकी माफी, माफ करने का गुण। ये दुनिया में बहुत से लोग जब कोई विशेष उत्सव आता है, तब वे बहुत दूर जाते हैं, पर्याप्त सफर करके पैदल जाते हैं। कोई हजारों किलोमीटर पैदल चलते हुए लोगों को मैंने देखा है। आपने भी देखा होगा। 1000 किलोमीटर चल के दूर जाकर उस पवित्र नदी में डुबकी लगाकर वे सोचते हैं कि उनका शरीर शुद्ध हो जाता है। वे सोचते हैं, उन्हें लगता है कि उनका सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन वो स्नान तो सिर्फ आपके बाहर के शरीर को ठीक कर सकता है। आपके बाहर के शरीर को ठीक कर सकता है। आपके अंदर एक आत्मा है, वही आपके शरीर को बताता है क्या करना क्या नहीं करना। आपके अंदर कुछ गुण है, वो गुण तय करता है कि इस दुनिया में आप अच्छा करते हो या बुरा करते हो। उस गुण को आप कैसे बदल सकते हैं? उस गुण को आप कैसे बदल सकते हैं? सिर्फ परमेश्वर की मदद से। इसीलिए इन गुणों के बारे में बता रहा हूं। ये सारे गुण जो यीशु ने क्रूस पर प्रकट किया, इनमें से एक भी गुण मनुष्य अपने आप नहीं पा सकता। आज मनुष्य अगर एक दूसरे को माफ करेगा ना, आपका परिवार छोड़ो, आपका शहर छोड़ो, आपका प्रांत छोड़ो, आपका देश छोड़ो, पूरी दुनिया में शांति रहेगा, प्यार मोहब्बत रहेगा। पूरी दुनिया में, एक जगह पर नहीं। लेकिन लोग माफ नहीं कर सकते। अगर आप उनसे बात करेंगे तो वो बोलेंगे, आप मेरे जैसे परिस्थिति में नहीं है भाई। अगर मेरे जैसा परिस्थिति में होगा तो तुझे समझेगा कि तुम माफ नहीं कर सकता। उतना बड़ा काम किया है। मैं आपसे कहता हूं, आपके जान लेने से ज्यादा पीछे से
आपको चुभने से ज्यादा, आपके पीठ के पीछे से चीरा भोंकने से ज्यादा, लोगों के सामने आपको बेइज्जत करके नंगा घुमाने से ज्यादा और कोई निंदा आप में से किसी ने झेला है? आप में से किसी ने झेला है? हम में से किसी ने झेला है? नहीं। लेकिन इन सारे निंदा को झेलने वाला यीशु कहता है, प्रभु इन्हें माफ करो, प्रभु इन्हें माफ करो, प्रभु इन्हें माफ करो, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। आइए उसके बारे में हम पढ़ेंगे। प्रभु इन्हें माफ करो, प्रभु इन्हें माफ करो, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। आइए उसके बारे में हम पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार 23वां अध्याय 34वां वचन, 23वां अध्याय 34वां वचन। वहां पर यीशु कहते हैं, तब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि यह क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिढ़ाया उन्हें, और उन्होंने चिट्टियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। वापस मैं पढ़ता हूं, फिर से मैं पढ़ता हूं, लूका 23:34। तब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तब उन्होंने चिट्टियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। यीशु कह रहा है, पिता इन्हें माफ कर, इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। आपसे मैं पूछता हूं एक सवाल, एक व्यक्ति, एक अच्छा व्यक्ति है, एक नेक व्यक्ति है, उसके विरुद्ध बड़े बड़े लोग मिलकर एक योजना बनाते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं और लोगों को पैसे देते हैं और बोलते हैं पुलिस के सामने जाकर कहना कि ये व्यक्ति ने ऐसा किया वैसा किया, पूरा गलत इल्जाम इस व्यक्ति पर लगाना और इस व्यक्ति को कैद कराना बोलकर योजना करते हैं। और लोग जाकर कुछ पैसों के लिए एक निर्दोष व्यक्ति के ऊपर हंगामा बजाते हैं। एक निर्दोष व्यक्ति का नाम लेकर उसने जो नहीं किया उसे उसने किया करके अपने मुंह से जोर जोर से बोल रहे हैं। आप क्या कहेंगे? ये लोग अनजान हैं कि जानबूझकर 100 रुपए के लिए या कुछ चंद रुपयों के लिए ऐसा कर रहे हैं? क्या बोलेंगे? हम सब बोलेंगे ये लोग बेकसूर नहीं, ये लोग बेकसूर नहीं है, क्योंकि ये पैसे लेकर एक अच्छे व्यक्ति को मारने की कोशिश कर रहे हैं। यही हुआ था क्रूस पर। उन दिनों के धर्मगुरु ने लोगों को पकड़ा रातों रात, बोला उनको यीशु के विरुद्ध जाकर गवाही दो, तुम्हें पैसे देंगे, तुम्हें ये देंगे वो देंगे। लोग जाकर वही किए और यीशु को मारने का निर्णय भी किया और जानबूझकर गलत इल्जाम लगाकर यीशु को मारने के लिए उन्होंने उस देश का न्यायाधीश को मना भी लिया। वो न्यायाधीश कहता है, न्याय करने वाला कहता है सिंहासन पर बैठकर, आप अगर उसके बारे में पढ़ेंगे तो जॉन 19:4, यूहन्ना 19वां अध्याय 4वां वचन में वो न्याय करने वाला खुद कहता है, मैं इस व्यक्ति पर कोई दोष नहीं देख सकता। तब पिलातुस ने फिर बाहर निकलकर लोगों से कहा, देखो मैं उसे तुम्हारे पास फिर बाहर लाता हूं ताकि तुम जान लो कि मैं भी दोष नहीं पाता, मैं भी दोष नहीं पाता।
पिलातुस कह रहा है, न्यायाधीश सिंहासन पर बैठकर कह रहा है कि मैं इस व्यक्ति में कोई गंदगी नहीं देख रहा हूं, फिर भी उसे मारा। लेकिन यीशु इन्हीं लोगों को माफ करने के लिए पिता से प्रार्थना करते, क्या बोलते? प्रभु, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। अगर आज आपके जिंदगी में कोई सता रहा है, कोई मुश्किलों में तुम्हें डाल रहा है, तो आज उसे माफ करने का निर्णय लीजिए, उसे माफ करने का निर्णय लीजिए। परमेश्वर की सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में उतरेगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जब तक तुम लोगों को माफ नहीं करोगे, मैं भी तुम्हारा पाप माफ नहीं करूंगा। मैं भी तुम्हारा पाप माफ नहीं करूंगा। आज आपको माफी चाहिए, लोगों को माफ करो। आपके पापों का से आपको मुक्ति चाहिए, यीशु के पास आओ और लोगों को माफ करो। यीशु से मांगो, प्रभु मुझे माफ करने की शक्ति दो, माफ करने की शक्ति दो मुझे। अपने बल से आप माफ नहीं कर सकते। मेरे बल से मैं मेरे बैरियों को माफ नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने जो मेरे साथ किया वो मैं कभी भूल नहीं सकता। अपनी मदद से या अपनी इच्छा से, अपनी योजना से मैं उसे कभी भूल नहीं सकता। लेकिन परमेश्वर अगर मदद करेगा, तो परमेश्वर यीशु जिसने ऐसे लोगों को माफ किया, अगर वो आपके अंदर है, तो आपके अंदर भी ये माफी जरूर आएगा, जरूर आएगा। और जब आप लोगों को माफ करेंगे, आप एक नया जीवन पाएंगे, नया जीवन पाएंगे। आइए हम आंखों को बंद करें। प्रभु यीशु, आपको आदर देते हैं। प्रभु, तू ही हमारी आशा है, माफ करने के लिए तू ही हमारी आशा है। प्रभु, आपने जैसे लोगों को माफ किया, वैसे हम भी लोगों को माफ करें, ऐसा होने दो। यीशु के नाम से मांगते हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आज ही, अभी प्रभु, ये लोग जिनको माफ करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें माफ करने की शक्ति दो, शक्ति दो प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद। आइए हम सब मिलकर गाएं, सिर्फ है मसीह आशा मेरी, वही है मेरी आशा बोलकर। वही तुम्हारी मदद कर सकता है माफ करने में, उसका मदद लीजिए। आप लोगों को माफ करिए, परमेश्वर आपकी पापों को माफ करेगा और आपको सारे अन्यायों से बचाएगा। आशा मेरी ज्योति भरोगी, मेरा उम्मीद है मजबूत चट्टान, आंधी सुखाया तूफान, क्या ऊंचा प्रेम, गहरी शांति, जहां बना हो संघर्ष भी सहायक है सब कुछ मेरा, मसीहा के प्रेम में मैं खड़ा। मसीह मेरा इंसान बना, पूर्ण खुदावन है जन्मा, धार्मिकता क्या प्यारा तोहफा, पाए के बदले घृणा। जब क्रूस
पर से मैं उसका हूँ, वो मेरा है। मसीहा के पावन रक्त से मैं उसका हूँ, वो मेरा है। मसीहा के पावन खून से, फिर से गाएं, मैं उसका हूँ, वो मेरा है। मसीहा के पावन रक्त से। ये गाना कहता है, मेरे लिए वो इंसान बना, मृत्यु को हराया, और आज मैं उसके वजह से जीवित हूं। या दूसरे शब्दों में कहूंगा तो वो जीवित है इसलिए मैं जीवित हूं। यूहन्ना में यीशु ने खुद कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार में, मैं जीवित हूं इसलिए तुम भी जियोगे। आज वो प्रभु हमारे साथ में है, वो आपके साथ जी रहा है, मेरे अंदर जी रहा है, आपके अंदर जी रहा है। हमें डरने की बात नहीं है। वो सब कुछ देख लेगा, वो सब कुछ देख लेगा। वो तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ेगा, मेरा हाथ नहीं छोड़ेगा। कोई भी तूफान आए, कोई भी आंधी आई, वह तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। यीशु तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। चाहे कोई भी आंधी आए, कोई भी तूफान आए, ये जिंदगी की लहरें तुम्हारे नाव में कितने जोर से भी लगे, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। ये गाना है जो कहता है, यीशु मेरा हाथ नहीं छोड़ेगा, मेरा हाथ नहीं छोड़ेगा, मेरा हाथ नहीं छोड़ेगा। उसे मैं आपके लिए गाना चाहता हूं। यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। प्रभु यीशु आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु। सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं। यीशु के नाम के हमसे मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन।